श्री आनंद सिंह धामी जी अभी यहाँ पर मुख्य अतिथियों के कतार में मेरे पितृतुल्य पिता समान रमेश चंद्र जोशी जी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी श्री बलदेव सिंह जी, श्री लक्ष्मीचंद पंत जी, श्री हरीशचंद्र उपाध्याय जी, श्री शंकुलाल कन्याल जी और मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखने वाले ऐसे श्री गिरीश चंद्र जोशी जी और विद्यालय के लिए हमेशा इसकी प्रगति के लिए सोचने वाले ऐसे हमारे रवि धामी जी और इस संस्था के नींव के पत्थर के रूप में हमेशा काम करने वाले श्री पांडे जी। आपको मैंने तो छोटा सा पैरामाउंट था और आज बहुत बड़ा हो गया है, तो उस छोटे पैरामाउंट में आपको हमेशा मुख्य भूमिका में देखा है, आपका आशीर्वचन लिया है, आपको भी प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि जो बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, आप लोगों ने पता नहीं कितने महीनों की मेहनत होगी, कम से कम दिनों की मेहनत तो होगी ही। जब ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो सेकंड मदर के रूप में, इन बच्चों की द्वितीय माँ के रूप में जो सारी अध्यापिकाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी आंखों में एक चमक दिख रही थी और ये चमक मुझे लगता है कि एक माँ को दिखती है जो उसका बच्चा, खुद का बच्चा जब उस स्टेज में कुछ करता है, कुछ अलग सा करता है, तो उस माँ को जो खुशी होती है वो खुशी मैंने यहाँ के स्टाफ में, यहाँ की मैडमों के आंखों में देखी है। इसके अलावा जो हम लोगों को पानी पिला रही हैं, लगातार हमको जो है छोटे छोटे स्नैक्स दे रही हैं, हमारा ध्यान रख रही हैं, खुद पानी नहीं पी पा रही हैं, उनको फुर्सत नहीं है, ऐसी हमारी मौसियाँ जो हम लोगों का ध्यान रख रही हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और ये सब संबोधन में अगर मैं अपनी माँ स्वरूप आंटी जी बैठी हुई हैं, मिसेज आनंद धामी, अगर उनको प्रणाम न करूं तो कुछ भी कहना अधूरा रहेगा। आप बिल्कुल मौन तपस्वी की तरह यहाँ बैठी हैं और देख रही हैं और सब कुछ आपके ही तत्वाधान में सब हो पा रहा है। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी यहाँ पर जितनी प्राध्यापिकाएँ हैं, जितनी भी मैडमें हैं, क्योंकि ये पैरामाउंट जो है अब बहुत थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अभी इसको और बड़ा होना है। मुझे लगता है कि श्री आनंद सिंह धामी जी एक दिन इसको महाविद्यालय का रूप भी देंगे, मुझे ऐसा लगता है। आज ये हाई स्कूल हुआ है, कल के इंटर भी होगा, एक दिन वो एक कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज के रूप में भी बदलेगा। आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो जिजीविका है जो हम लोगों में नहीं है, बहुत कम है, आपसे ही हमको प्रेरणा मिलती है। तो हमारी आज़ादी में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे आनंद सिंह धामी जी जो खुद भी साहित्यकार हैं, शब्दों का विन्यास, शब्दों से खेलना आपको बहुत अच्छा से आता है, बहुत अच्छी रचनाकार है, खुद की अपनी मौलिक रचनाएं आपकी बहुत दूर दूर तक गई हैं। तो हमारी जो मैडमें हैं, जो माँ के रूप में यहाँ भूमिका है, हाई स्कूल के बच्चे हैं जो न बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, न बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मैं जितना विद्यार्थी रहा हूँ राजनीति विज्ञान विषय का, इतिहास विषय का, तो मैंने भगत सिंह को पढ़ा। भगत सिंह अपने एक लेख में लिखते हैं, विचारों की शान, उन्होंने एक किताब लिखी है जेल में रहते हुए, तो वो इस युवावस्था को, इस तरुणाई अवस्था को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। वो क्या कहते हैं, 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था के इस हाड़ चाम के संदूक में, जो 13 to 19 ये तूफानी एज कहलाती है, 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था के इस हाड़ चाम मतलब हड्डी और मांस, चाम मीन्स मांस, हाड़ चाम के संदूक में एक बक्सा है। विधाता ने संसार भर के हाहाकारों को समेट कर भर दिया है। युवावस्था में मनुष्य के लिए 2 ही मार्ग होते हैं, वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, तो वो गिर सकता है अवनति के अधःपतन के अंधेरे में। चाहे तो युवक त्यागी बन सकता है, चाहे तो विलासी वो देवता बन सकता है, तो पिशाच भी। तो
एक युवा अगर उसकी एनर्जी को, उसकी ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टिकोण में लगाया जाए तो वही हमारे आर्मी का अग्निवीर बनता है, जवान बनता है, देश की रक्षा करता है या पुलिस में अपनी सेवाएं देता है। और वही अगर भटक जाता है तो वो एक खाड़कू के रूप में काम करता है, कोई आतंकवादी के रूप में, वही अपने को मानव बम के रूप में अपने को ब्लास्ट करता है। तो बस केवल विचारों का अंतर होता है। मैंने जो है थोड़ा बहुत जो पढ़ा, मेरे बच्चों से तो उतना मतलब नहीं है, लेकिन हमारी मैडमें हैं, मैडम लोग जो हैं जाहिर सी बात है उच्च शिक्षित होंगी, कई इसमें बीएड कर चुकी होंगी, कई बीएड करेंगी, कई पीजी भी करेंगी, अपने को अपग्रेड करेंगी, पीएचडी भी करेंगी, आगे डॉक्टरेट भी करेंगी, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जो आज़ादी के, जिन्होंने जो आज़ादी प्राप्त की, उन्होंने जब अपना लिटरेचर लिखा तो उस लिटरेचर में बड़ा दम था। वो दम इसलिए था कि वो उस आज़ादी को जी रहे थे। तो एक शेर है, गज़ल है, आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, ख़ासतौर पर हमारे रवि जी की तवज्जो चाहता हूँ कि सरसर का झोंका आसियाना ले गया, सरसर हवा का झोंका, सरसर का झोंका आसियाना ले गया, अदलीबों के खपस से आबुदाना ले गया। अदलीब कहते हैं गौरैया को, खपस कहते हैं घोंसले को। सरसर का झोंका आसियाना ले गया, अदलीबों के कफस से आबुदाना ले गया, क्यों न छाए घटा अदवार की अहले हिंद पर। ये मेरे भारत के आसमान पर वो घटा क्यों नहीं छा रही है? क्यों न छाए घटा अदवार की अहले हिंद पर, लूट कर यूं फिरंगी मालो खजाना ले गया। बुलबुले गुलची का सिकवा, बुलबुले भारत नगर, तुझको है पिंजड़े पर रहकर तेरा चहचहाना ले गया। और कौन कहता है कि ज़बरदस्ती में हम पकड़े गए, हमें 100 के जेल खाना ले गया। हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं पकड़ सकता। लोगों ने खुद अपनी गिरफ्तारियां दी, अपने को उस ब्रिटिश हुकूमत के हवाले किया। तो हमारे आज़ादी का इतिहास को अगर आप देखेंगे तो 2 प्रकार की विचारधाराएँ हुई हैं, एक गरम दल और एक नरम दल। ये तो थे नरम दल वाले, अभी गरम दल वाले थे। तो गरम दल वालों में कौन थे? गरम दल वालों में थे हमारे भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां। तो आप ये सोच के यकीन मानिए कि मतलब 22 साल की उम्र का एक लड़का जिसको सौंदर्य पर बात करनी चाहिए, जिसको श्रृंगार पर बात करनी चाहिए, वो भारत माँ से प्रेम करता है और जीने से ज़्यादा उसको मरने की तमन्ना होती है। आप अगर भगत सिंह को पढ़ेंगे तो 22 साल का वो नौजवान जब उसको फांसी के लिए जल्लाद उठा के ले जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई भगत तुम्हारी फांसी का समय हो गया है। अचानक से दिन मुकर्रर कर दिया और उनसे कहा गया कि अब आप कुछ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लो, उनका वेट करा गया। उन्होंने कहा भाई मैं किसी भगवान को नहीं मानता। भगत सिंह बेसिकली नास्तिक थे, वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। और उनका जब वजन नापा गया फांसी से पहले तो उनका वजन बड़ा हुआ था। तो अगर आप इसका लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्या इस तरह के नौजवान होते थे वास्तव में। तो अब वो जब जल्लाद उनको फांसी पर चढ़ाने वाला था तो वो क्या कहते हैं कि बधिक धिक अधिक कर मत देर, हे वध करने वाले अब ज़्यादा देर मत कर। बधिक धिक अधिक कर मत देर, खींच रस्से की डार, मैं चलूँ चरखा के मृत्यु और वध का प्यार। मतलब कि अब तू जल्लाद मेरे को जो है इस जीवन से दूसरे जीवन की ओर जाना है, मेरे को मात्र जो हमारी माँ भारती है उसकी सेवा में समर्पित होना है। उसको कितनी जल्दबाजी थी, जीने से ज़्यादा शहीद होने की जल्दबाजी थी। तो बहुत सारे लोगों ने हमको ये आज़ादी दिलाई है। आज़ादी चंद लोगों ने नहीं दिलाई है, जैसा कि हम वर्तमान में पढ़ते हैं। ये किसी परिवार ने नहीं दिलाई है, किसी पर्टिकुलर, असल में इस आज़ादी का श्रेय किसी पर्टिकुलर परिवार को, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञात और अज्ञात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मौन आहुति दी है। तो इस आज़ादी का महत्व तो यहाँ पर बात करने से बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा बोलने का रहता है, शायद घंटों हो जाएं बात करते करते। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, विशेष तौर पर मेरे पितृतुल्य आनंद सिंह धामी जी ने। मैं आप सबका आभारी हूँ और मैं हमेशा इस पैरामाउंट जो संस्था है
इससे जुड़ा रहूँगा, आप लोगों के साथ रहूँगा और जो कुछ भी होगा उसको बांटने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।